हेलो, नमस्कार दोस्तों। अभ्यास एकेडमी परिवार के यूट्यूब चैनल में दोस्तों मैं फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि चैप्टर जो मैंने स्टार्ट किया है सिंप्लीफिकेशन, और सिंप्लीफिकेशन का ये तीसरा वाला लेक्चर है, ठीक है। और ये मैं जो लेक्चर डाल रहा हूँ 2023 में आप जितनी सारी वैकेंसियाँ देने वाले हैं व्यापम या एसएससी, उसके हिसाब से मैंने सारे एग्जाम को टारगेट करके ये चैप्टर स्टार्ट किया है, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये नहीं मानना है कि भाई सिर्फ वन रक्षक के लिए है या कांस्टेबल के लिए है या पटवारी के लिए, सारे एग्जाम के लिए है। और मैंने इसमें सारे एग्जाम को सम्मिलित किया है, ठीक है। चूंकि मैं 2 लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ, आज मैं कुछ क्वेश्चन जो सिंप्लीफिकेशन में क्या होता है, सरलीकरण में सूत्र पर आधारित कुछ क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो उन आज क्वेश्चनों को हम लेते हैं, ठीक है। तो पहले तो हम बात कर लेते हैं, यहाँ से सबसे पहले कर लेते हैं फॉर्मूले की बात, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहला वाला फॉर्मूला जो हम 8th क्लास से पढ़ते आए हुए हैं, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर, सभी ने पढ़ा होगा। ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ठीक है। ये a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होगा। यहां से यदि हम बात करें तो इसी में माइनस वाला भी होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab। दोनों में थोड़ा सा अंतर ये है कि यहाँ पर a प्लस बी के होल स्क्वायर में ये पूरा प्लस में रहता है, और a माइनस बी के होल स्क्वायर में सिर्फ क्या होता है, इसके साथ यहाँ पर माइनस लगता है, ठीक है। तो ये तो बात हुई स्क्वायर वाले की बात। यदि हम क्यूब वाले की बात करते हैं यहाँ पर, क्योंकि यही बात क्या होती है, क्यूब में भी बनती है, ठीक है। तो a प्लस बी का होल क्यूब जो होता है वो होता है a क्यूब प्लस का बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी, ठीक है। यही बात हम माइनस में करते हैं यहाँ से, तो a माइनस बी का होल क्यूब जो होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब। सभी जगह इसमें क्या लग जाता है, माइनस लगता है, ठीक है। प्लस वाले में क्या, सभी जगह हमें ध्यान रखना कि प्लस होता है, और माइनस वाले में सभी जगह क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। तो 3ab और a माइनस बी, ठीक है। ये हुए 4 फॉर्मूले, जो पूरे स्क्वायर वाला है 2 है और क्यूब वाले 2 फॉर्मूले। अब इसी में एक और बनता है a क्यूब प्लस का बी क्यूब। इसमें क्या होता है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब में यहां पर सिर्फ प्लस रहता है a प्लस बी, और अंदर जो होता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और माइनस का ए बी। यहां पर माइनस लगता है जो भी ए बी के साथ, ठीक है। और यदि मैं बात करूं इसी में माइनस वाले की ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो यहां पर माइनस लग जाता है और अंदर जो है प्लस लगता है, ठीक है। सारे ही महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं, आपको याद कराना है, ठीक है। तो यहां से मैंने आपको 6 फॉर्मूले लिखवाए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला, ये होल स्क्वायर माइनस वाला, क्यूब वाला और ये वाला, ठीक है। तो यहां से बस ये कुछ सूत्र है जो आपको याद होना चाहिए। एक दो और लिख देता हूं मैं, ठीक है। यहां से यदि स्क्वायर में बात करें तो एक माइनस वाला होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो आप इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। यहां से हम बात करें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की, यदि मैं बात करूं यहां से, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की मैं बात करूंगा तो यहां से क्या होना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का 2ab। बस इतने ही फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए, और इसी संबंधित क्वेश्चन इसमें बनते हैं, सीधे फॉर्मूले बेस पे बनते हैं, ठीक है। तो हम एक दो सवाल को देखते हैं तो आपको समझ में आएगा यहाँ से कि फॉर्मूले किस तरीके से काम आते हैं, तो आपको भी चीजें क्लियर होने लगेगी, ठीक है। तो यहाँ से आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी। तो अगला क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहला वाला क्वेश्चन है, देखिएगा। पहले वाला क्वेश्चन है फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, या तो आप इसमें टाइप लिख दीजिए कि भाई सूत्र पर आधारित है, ठीक है। मैं ही लिख देता हूं सूत्र पर आधारित प्रश्न, ठीक है। सूत्र पर आधारित प्रश्न, सूत्र पर आधारित प्रश्न, ठीक है जी। चलो पहला वाला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहां से 130 गुना 130 प्लस कितना दिया है 120 गुना 120, ठीक है। तो आप देखिए, या तो देखिए यदि आप इसको सोल्व करेंगे तो ये एक सवाल तो ऐसा है कि आप इसको सीधा ही सोल्व कर सकते हैं। देखिए 13 का 13 में गुना करेंगे तो 169 और 2 जीरो आ जाना है, ठीक है। 12 का 12 में करेंगे तो आप कितना होगा, 12 12 144 और 2 जीरो। अब क्या करना है, इसको बीच में प्लस है तो जोड़ देना है, तो 2 जीरो लग जाना है, ये दोनों जीरो। 9 में यदि आप 4 जोड़ेंगे तो 13, ठीक है। 6 और 4 10 और 1 11, 1 और 1 2 और 1 3, ठीक है। 31 300, ये तो आपने चलो सीधे ही कर दिया, पर आप यदि इसको ध्यान से देखें तो ये ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। छोटा सा सवाल था तो मैंने क्या किया कि सीधा गुना ही कर दिया। यदि आप इसको चाहे तो क्या कर सकते हैं, इसमें आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला भी लगा सकते, देखिए
यहाँ से आप देखेंगे तो ये a है, ठीक है, और ये भी a है, ये b है, और ये भी क्या है, b है। तो यहाँ से ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, ठीक है, यही बनना है। तो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर का मैंने सूत्र लिखवाया था आपको, a प्लस b का होल स्क्वायर और माइनस का 2ab, ठीक है। तो यहाँ से a का मान कितना हुआ 130, b का मान कितना हुआ यहाँ से, ये देखिए आप 120 का होल स्क्वायर और माइनस का 2, a का मान हुआ 130 और b का मान हुआ 120, ठीक है। देखिए तो यहाँ से ये कितना हुआ 13 और 12 25, मतलब 250 का होल स्क्वायर और माइनस इसमें गुना कर दें आप तो 13 दूने 26, 260 गुना इसमें आप 120, ठीक है। तो यहाँ से आप 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 और ये 2 जीरो लग जाना है, ठीक है। यदि आप गुना करेंगे तो ये दोनों जीरो आ जाएगी और 12 छंगे 72 का 2 हासिल आया 7 और 12 दूने 24 और 7 कितना होगा 31 होगा, ठीक है। तो इसमें से क्या कर देंगे आप 31 200 माइनस कर देंगे, तो यहाँ से क्या होगा 0 0, 5 में से 2 गया तो 3, 2 में से 1 गया, 6 में से 1, ठीक है। तो 31 300 क्या होगा इस सवाल का आंसर। तो मैंने आपसे कहा कि या तो आप सीधा, छोटा सवाल था तो सीधा गुना कर देते, ठीक है, या फिर ये वाले फॉर्मूले को यूज में लेते आप, ठीक है जी। तो अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, यहाँ से तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। कम से कम 8-10 सवाल की प्रैक्टिस करवाने वाला हूं मैं, जो कि सारे सूत्र पर आधारित है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से ये हुआ खत्म। क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा 126 गुना 126 माइनस 124 गुना 124। ध्यान देना, देखिए यदि आप यहां से देखेंगे तो ये a हुआ, तो यहां से ये भी a हुआ, माइनस ये b इंटू b, तो यहां से ये बना a स्क्वायर और ये बना माइनस का b स्क्वायर, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया था a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। यहां से जब आप करते हैं तो भाई a का मान क्या 126 और b का मान कितना है 124, तो यहां से आप देखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर आप रख दे 126 प्लस का 124 और यहां से होगा 126 माइनस 124, ठीक है। फॉर्मूले बेस है सारे, कुछ नहीं, सिर्फ फॉर्मूला यदि आपको याद है तो सीधे सीधे सवाल आपको समझ में आएगी एक्चुअली सवाल में करना क्या। तो देखिए आप 100 और 100 यहां से कितना हो जाएगा 200, ठीक है। 26 और 24 कितना हो जाएगा 50 और यहां से ये कितना हो जाएगा 126 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा 2, ठीक है। तो यहां से ये कितना हो गया 250 इंटू 2, तो यहां से क्या होगा ये आप कर दो 250 गुना 2 तो 500, तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाना है 500 हो जाना है, ठीक है। तो छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान देने लायक है, वो सारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सिर्फ आपको फॉर्मूला याद है सीधा। आप चाहे तो इसमें क्या 126 गुना 126 करें, फिर 124 गुना 124 करें, तो फिर माइनस करें, तो फिर क्या सवाल थोड़ा बड़ा हो जाता है उस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या फॉर्मूले यदि हमें याद है तो ये सवाल बहुत छोटा हो जाना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस सवाल का आंसर था 500, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ से क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। 150 प्लस 100 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद दिया है 150 माइनस 100 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आप वापिस ये a मान इसको मान लेते हैं, b इसको मानते हैं, ये माइनस 20 में चलेगा, ये a माइनस बी, ठीक है। तो दोनों तरफ आप देख पा रहे हैं कि स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देते हैं। चलो दोनों को खोल देते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और प्लस का 2ab। यहां से आप देखेंगे तो a इसको खोल दो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2। अभी मैंने कुछ भी नहीं किया है, a की जगह पे मतलब 150 को मैंने a माना है, 100 को b माना है, तो ये होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, ये भी होल स्क्वायर, ये प्लस वाला ये माइनस वाला, ठीक है। ये माइनस है यहाँ पर तो अंदर गुना कर देते भाई अंदर माइनस का, तो यहाँ से क्या होगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab माइनस का a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर प्लस का 2ab, ठीक है जी। तो यहाँ से ये वाला कैंसिल हुआ, इससे ये वाला कैंसिल हुआ, तो यहाँ से ये बनेगा। आपको ये सीधा फॉर्मूला याद होना चाहिए 4ab, ठीक है। तो यहाँ से 4a का मान कितना है 150 और b का मान कितना है, b का मान है 100, ठीक है। तो यहाँ से आप गुना करेंगे तो 15 चुको 60 और एक ये जीरो लग जाना है और 2 जीरो और बढ़ जाना है, ठीक है। तो यहाँ से आंसर कितना हो जाएगा 60,000। तो इस
सवाल का जो आंसर है वो कितना है 60 है। या तो आपको सीधा फॉर्मूला याद हो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, यदि बीच में माइनस हो तो सीधा क्या होता है 4ab होता है। या फिर आप खोल ले इसको, इतना सा थोड़ा सा समय लगेगा, ठीक है। इस तरीके से भी आज सवाल को कर सकते हैं, ठीक है। आप 8-10 सवालों की प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये फॉर्मूले आपको रटा जाना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। सरल ही क्वेश्चन है, सारे सरल क्वेश्चन मैंने लिए हुए हैं, ठीक है। पर जब तक आप इनको करेंगे नहीं आपको कठिन लगेंगे ये। तो 250 प्लस 200 का होल स्क्वायर प्लस 250 माइनस 200 का होल स्क्वायर, ठीक है। वापिस आप देख लो यहाँ से, ये क्या बना है a, ये है यहाँ से b, ये भी हुआ a और ये भी हुआ b। तो यहाँ से आप देखेंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और बीच में प्लस है और ये माइनस का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं क्या होगा, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab, और यहाँ से आप देखेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस का 2ab। तो यहाँ इस बार माइनस वाला कौन सा घटेगा, ab वाला कैंसिल होना है, ठीक है। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बनेगा, a स्क्वायर और a स्क्वायर दोनों जुड़ जाना है, तो 2a स्क्वायर प्लस का 2b स्क्वायर, कौन सा b स्क्वायर, ये दोनों जुड़ना है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, दोनों जगह से कॉमन आ जाएगा, तो बनेगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आप मान रख दो सीधा 2a स्क्वायर यदि आप करेंगे तो 250 का स्क्वायर करेंगे तो 625, ठीक है। और ये 2 जीरो आ जाना है इसकी, ठीक है। और 200 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 2 का करेंगे तो 4 और कितनी जीरो आ जाएगी, 4 जीरो, ठीक है। बस आप जोड़ दीजिए, यहाँ से कितना होगा 2, यहाँ से आप जोड़ेंगे तो सीधा सीधा 62,500 है, ठीक है। तो कितनी जीरो, ये 2 जीरो, ये 5, ये 2, 6 4 10, ठीक है। तो बस अब गुना कर दो, यहाँ से 2 का और गुना हो जाएगा इसमें, 0 0 2 5 10, 2 दूनी 4 और 1 5 0, ठीक है। तो यहाँ से इस सवाल का आंसर कितना आ जाएगा, 2,05,000 सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कुछ नहीं किया है मैंने, सिर्फ फॉर्मूले लगा रहा हूँ, सोल्व कर रहा हूँ, इसके अलावा इसमें कुछ है नहीं, ठीक है जी। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गए, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ से 147 गुना 147 प्लस 147 इंटू 143, ठीक है, और प्लस 143 गुना 143, और नीचे दिया हुआ है इसमें पूरा 147 गुना 147 गुना 147 माइनस 143 143 और 143, ध्यान से देना, ठीक है। यदि आप यहाँ पर यदि मैं इसको a मान लेता हूँ तो यहाँ पर भी ये a है और ये b है, और ये a है और ये b है और ये b है और ये b है। यहाँ से आप देखेंगे तो ये पूरा a है, तो a गुना a, और यहाँ से क्या हो जाएगा b गुना b गुना b। तो आप ऊपर वाले को देखेंगे तो ऊपर वाला ध्यान से देखें आप, यहाँ से ये पूरा क्या बन जाएगा a स्क्वायर, ये क्या बनेगा a इंटू बी, और ये क्या बनेगा b स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से आप देखेंगे तो a क्यूब और नीचे वाला क्या बनेगा माइनस का b क्यूब, ठीक है। तो यहाँ से भी आप देखेंगे ना तो a क्यूब माइनस का b क्यूब जो है, ठीक है, मैंने फॉर्मूला लिखवाया था आपको a माइनस बी, ठीक है ना, ये इतना माइनस में रहेगा और पूरा प्लस में रहेगा, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का ab, और यहाँ से आप देखेंगे तो ये क्या है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और प्लस का ab, ठीक है। फॉर्मूले से आप देखेंगे कि ये वाले से ये वाला कैंसिल होना है, ठीक है। तो ऊपर कितना बचा है आप देखेंगे, ऊपर 1 बचा है और नीचे बचा है a माइनस का b, ठीक है। तो बस कुछ नहीं करना है, 147 में से क्या करना है 143 माइनस कर देना है। तो 147 में से 143 आप माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। मतलब इस सवाल का जो आंसर है सीधा पूरा आपको सोल्व नहीं करना है, सिर्फ फॉर्मूले पे ध्यान देना है, फॉर्मूले से अपना काम हो जाएगा। तो इस सवाल का जो आंसर है वो कितना हो जाएगा 1/4, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है और हेडिंग भी मैंने डाली थी कि सूत्र पर आधारित सारे प्रश्न, सिर्फ आपको फॉर्मूले यदि याद है तो सवाल का सॉल्यूशन बहुत आसान हो जाएगा, नहीं तो आप इसमें उलझते रहेंगे, ठीक है। 147 का गुना करने जाएंगे, फिर गुना करने जाएंगे, फिर गुना करने जाएंगे, तो कहानी बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं इसी टाइप के, 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं तो चीजें आपको समझ में आएगी। देखिए यदि अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़े और अगला क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन ये है
इसी टाइप का हम देखते हैं एक दो और। 458 इंटू 458 गुना 458 माइनस 239 इंटू 239 इंटू 239 और बटे में दिया हुआ है सारे की यदि हम देखें तो 458 गुना 458, ठीक है, 239 गुना 239 और प्लस 458 और 239, ठीक है। तो यहाँ से आप देखेंगे तो देखो ये पूरा जो मान है मैंने इसको पूरे को a मान लिया, तो ऊपर वाला आप देखेंगे तो a गुना a हो जाएगा और ये हो जाएगा b गुना b गुना b, और ये वाला हो जाएगा a गुना a और ये हो जाएगा b गुना b और ये हो जाएगा क्या आपका a इंटू b, ठीक है। तो ऊपर वाला आप ध्यान से देखें तो a क्यूब माइनस का b क्यूब हो गया, और नीचे वाले की यदि आप बात करें तो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का क्या होना है a b होना है, ठीक है। तो अब आगे यदि हम इसको बढ़ा दें कि a क्यूब माइनस b क्यूब का जो फॉर्मूला है मैं पहले लिखवा चुका हूँ, a माइनस का b पहले वाला और पूरा इधर वाला प्लस में हो जाना है, ठीक है। और यहाँ से यदि हम देखें तो ये भी यही होना है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और a b। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो प्लस वाला है ये कट जाना है, ठीक है। नीचे वाले सवाल आप इससे पहले वाले सवाल में क्या हुआ था कि a माइनस बी नीचे बचा था और इस वाले प्लस में a माइनस बी का बचा ऊपर बचा हुआ, ठीक है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि a माइनस बी मतलब 458 और माइनस कर देना है आपको कितना 239, ठीक है। तो यहाँ से कितना बचेगा 218, इस सवाल का क्या हो जाना है आंसर हो जाना है, ठीक है। सॉरी 9 बचेगा यहाँ पर 9, तो कितना हो जाएगा 219, इस सवाल का क्या हो जाना है आंसर हो जाना है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने आपसे पहले भी कहा है कि ये वाले जो सारे पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है सिर्फ आपको फॉर्मूले याद है कहानी खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो 219 इस सवाल का आंसर हो गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भाई अगला क्वेश्चन क्या है? अब मुझे उम्मीद है कि आप इस पैटर्न के सवाल तो कर ही लेने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं इसी टाइप के, ठीक है। देखिएगा 106 गुना 106 माइनस का 94 गुना 94, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये हो जाएगा a स्क्वायर और ये हो जाना है b स्क्वायर। तो आपको कुछ नहीं करना है, a प्लस बी और a माइनस बी का लगा देना है, ये सवाल आपको करना है, ठीक है। सिंपल ही सवाल है, फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, तो आप कर लेंगे मुझे उम्मीद है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, थोड़ा सा अच्छे लेवल के क्वेश्चन देखें, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन है यहाँ से 900 प्लस 289 का होल स्क्वायर प्लस 967 माइनस 289 का होल स्क्वायर, और नीचे यहाँ से दिया है 967, ठीक है। तो देखिएगा वापिस मैंने आपसे कहा कि इसको a माने आप b माने, यहाँ से a और ये क्या हो जाएगा आपका b, ठीक है। और ये पूरा a स्क्वायर और ये पूरा b स्क्वायर, ठीक है। तो देखो इसके होल स्क्वायर को खोलेंगे आप तो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab, ठीक है। और इस वाले को खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab, और नीचे तो आपको पता ही है क्या चल रहा है a स्क्वायर और प्लस का b स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि प्लस वाले से माइनस वाला तो कैंसिल होना है, और a स्क्वायर कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर और 2b स्क्वायर। तो नीचे आप देखेंगे तो कितना होगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। तो दोनों जगह दो कॉमन ले लीजिए आप, तो ऊपर क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और नीचे बचना है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से कैंसिल हुआ, आंसर कितना हुआ 2। मतलब इस पूरे सवाल में आप देखेंगे तो इन सारे अंकों का तो कोई काम है ही नहीं, सिर्फ आपको फॉर्मूला यदि याद है तो सीधा आंसर आ जाना, ठीक है। एक और सवाल देखते हैं। इसी में क्या होता है कि यहाँ पर मैंने कहा कि आपसे कि ये प्लस लगा हुआ है, ठीक है। तो इसके कारण सिर्फ ये क्या हुआ 2ab कैंसिल हुआ। यदि यहाँ बीच में माइनस हो तो क्या अंतर आता है वो हम एक सवाल और देख लेते हैं, तो आपको चीजें क्या हो जाएगी एकदम क्लियर हो जाएगी चीजें, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं तो चीजें आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी। एक सवाल देख लेते हैं, ठीक है। अगला सवाल ये था कि 823 यदि हम ले लें, यहाँ पर 823 698 का होल स्क्वायर और यहाँ पर माइनस ले लें, तो सवाल में क्या अंतर आएगा वो ध्यान से आप देख लें। और नीचे तो वही चल रहा है 823 गुना 698, a इंटू बी है नीचे, इस बार ध्यान देना है आपको, है ना। तो यहाँ से a था, ये b था,
ये ए था, ये बी था, ये ए है, ये बी है। ठीक है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर यदि आप खोलेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab। यहाँ से माइनस वाला आप खोलेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ध्यान देना है एक बार, और नीचे जो चल रहा है वो a इंटू बी चल रहा है। ठीक है, तो अब क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab। देखो यहाँ से माइनस में आप कर देंगे तो ये माइनस का और ये प्लस का 2ab, और नीचे तो आपको पता ही है a इंटू बी चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से इस बार क्या होने वाला, देखिए आप, ये माइनस से ये कैंसिल होगा, ये प्लस से ये माइनस कैंसिल होगा, और यहाँ से 2ab और 2ab कितना होना है, 4ab होना है, और नीचे ab। तो इस सवाल का जो आंसर है वो कितना होगा, 4। ठीक है, तो ऐसे सवाल की प्रैक्टिस मैंने कुछ सूत्र पर आधारित क्वेश्चन करवाए हैं। अब उम्मीद है कि आप लोगों को सारी चीजें समझ में आई होगी। ठीक है, और कुछ सवालों की प्रैक्टिस आप खुद करिएगा। ठीक है, 5 से 6 सवाल मैंने इस टाइप के करवाए हैं, तो वो लगभग मैंने सारी चीजों को कंप्लीट कर भी लिया है। कुछ इसमें बचे होंगे तो वो आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको चीजें क्या हो जाएगी, क्लियर होंगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आपको मिलते हैं अगले लेक्चर में। यही सिंप्लीफिकेशन का अगला कोई टाइप लेके मैं अगले लेक्चर में आपके सामने हाजिर होता हूँ।